हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्मल। तो आज का मेरा टॉपिक है, विषय है कि कभी भी ज़िंदगी में अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को जीवन में पतन के कारण होती है। धन दौलत, काया, सुंदरता के लिए इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज तो नहीं होती है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता है और उसका अपना कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब संसार में हम आते हैं तो मुट्ठी बंद कर आते हैं। जब पैदा होते हैं और जब मरते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन ने गीता में कहा था, जो इंसान जो कुछ भी लेता है वो यही से लेता है, और जो कुछ भी देता है यहीं पर ही देता है। ना इंसान कुछ भी साथ लेकर आया है और ना कोई कुछ भी साथ लेकर जाएगा। इंसान के साथ चलते हैं तो उसके अच्छे और बुरे कर्म। इसीलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा शास्त्रों की अच्छी शिक्षा। इसीलिए चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति के जीवन में उसको सफल होना हो तो गलत आदतों से सदैव दूरी बनाकर रखना चाहिए। और चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अहंकार करता है उसकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए चाणक्य की नीति बातों की जीवन में उतार लेना चाहिए। अब सभी जानते हैं दोस्तों कि चाणक्य एक विद्वान होने के साथ एक योग्य समाज सुधारक भी थे, और चाणक्य ने हर उस विषय का बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया था जो समाज और मनुष्य के प्रभावित करते हैं जिंदगी में। और चाणक्य स्वयं एक शिक्षक थे और प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय ने उनका अध्ययन किए थे। इसीलिए चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति की सफलता में सबसे बड़ी बाधा उसके भीतर छुपे अवगुण है। चाणक्य का मानना था कि यदि व्यक्ति इन अवगुणों का त्याग कर देते हैं तो उसे जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाणक्य के अनुसार अहंकार ऐसा ही एक अवगुण है जिसे व्यक्ति समय रहते यदि दूर कर देते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। व्यक्ति यदि अहंकार को दूर करने में अक्षम रहते हैं तो व्यक्ति का जीवन अंधकार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अहंकार पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए चाणक्य की उन बातों पर जरूर ध्यान देना। इसीलिए दोस्तों, अहंकार करने वाला व्यक्ति को स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ हर वक्त ये महसूस करने लगता है। अहंकार में डूबा व्यक्ति दूसरे की हित का अनदेखी करने लगता है। वो समझता है कि जो वो कर रहा है वही सत्य और उचित है, लेकिन अहंकार से पूर्ण कोई भी कार्य कभी भी साध्य नहीं होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को दोबारा कोई जाने वाले कार्य में जन कल्याण की भावना की नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य सफल माना नहीं जा सकता है। जन कल्याण की भावना अहंकार से दूर रहकर ही किया जा सकता है। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति, अहंकार वाला व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। व्यक्ति कितनी ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अहंकार दिखाता है जो व्यक्ति उसका द्वारा किया गया कोई बड़े कार्य भी अपने ही विशिष्टता की त्याग देते हैं। चाणक्य के अनुसार अहंकार व्यक्ति में कोई अन्य अवगुणों की विकसित कर देता है, जिसके चलते व्यक्ति सही और गलत का मतभेद नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति सही और गलत का भेद करने में सक्षम हो जाता है तो उसके सफल होने का भी संभावना क्षीण
होने लगती है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति सम्मान से भी, इसीलिए दोस्तों चाणक्य की नीति भले ही कठोर लगती है, परंतु ये मनुष्य के जीवन के लिए सही दिशा लाती है और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि जीवन में आवश्यकता पूर्ति के लिए धन की जरूरत तो है ही, वही धन का जरूरी बहुत ही है, लेकिन धन का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और नहीं इसके पीछे भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में धन से भी महत्वपूर्ण कोई और चीज है आगे जाने के लिए। दोस्तों चाणक्य नीति से कहा है कि धर्म, आचार्य चाणक्य के अनुसार धन से भी महत्वपूर्ण होता है धर्म। धन प्राप्ति के लिए कभी भी मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म ही व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराता है। धर्म में मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से भटकता नहीं है और समाज में सम्मान प्राप्त कर लेता है। सम्मान और धर्म को धन से नहीं खरीदा। रिश्ते नाते, जब बात रिश्ते की आ जाती है तो उन स्थितियों में धन का त्याग करना चाहिए। धन से रिश्ता और उनमें बसा प्रेम, समर्पण नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों जब धन का भी नाश हो जाता है तब उस स्थिति में भी मित्र, परिवार और रिश्ते ही खराब समय में सहारा बन जाता है। इसीलिए कभी भी धन के लिए रिश्ते का त्याग नहीं करना चाहिए। धन के अभाव में जीवन यापन किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन परंतु प्रेम बिना जीवन निराश हो जाता है। आत्मसम्मान, किसी के लिए भी उसका आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। धन से आत्मसम्मान नहीं खरीदा जा सकता दोस्तों। इसीलिए जब बात आत्मसम्मान के भी हो तो धन का त्याग कर देना चाहिए। खोए हुए धन को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी धन से खरीदा नहीं जा सकता। नमस्ते दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।